एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम योर फ्रेंड प्रज्ञा शुक्ला। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीक क्या होता है, अननोन क्या होता है, रेफरेंस एंड स्विफ्ट, स्पेशली मेमोरी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। पिछले वीडियो में हमने देखा था एआरसी क्या होता है, हमने बात की थी स्ट्रॉन्ग रेफरेंस और साथ ही हमने बात की थी रिटेन साइकिल क्या होती है, और साथ में ही मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाया था कि रिटेन साइकिल कैसे क्रिएट होती है, एआरसी काउंट कैसे बढ़ता है। आज भी हम उसी सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे वीक और अननोन के थ्रू कैसे हम रिटेन साइकिल को हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं, व्हाट इज वीक रेफरेंस। वीक एक ऐसा रेफरेंस होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड तो करके रखता है लेकिन उसका रेफरेंस काउंट इंक्रीज नहीं करता। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, स्विफ्ट में एआरसी काउंट मतलब एआरसी जो है ऑटोमेटिकली रेफरेंस काउंटिंग मैनेज करता है मेमोरी, और जब भी कोई रेफरेंस स्ट्रांग होता है तो उसका एआरसी काउंट बढ़ जाता है। लेकिन वीक रेफरेंस एआरसी काउंट को अफेक्ट नहीं करता। मतलब आप ये समझो कि कोई भी स्ट्रांगली रेफरेंस किसी भी आप ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हो, उस टाइम पर +1 आपका एआरसी काउंट हो जाता है। बट इन केस ऑफ वीक रेफरेंस, वहाँ पे वो वीकली किसी को पॉइंट कर रहा है, वीक रेफरेंस है, तो उस समय पे वहाँ पे एआरसी काउंट इंक्रीज नहीं होता है। ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल, इसलिए जब भी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट डीएलोकेट होता है तो वीक रेफरेंस क्या करता है, वो अपने आप को ऑटोमेटिकली नील कर लेता है। और यही मेन रीज़न है कि वीक रेफरेंस को हमेशा हमें ऑप्शनल डिक्लेयर करना पड़ता है, ताकि अगर वो नील भी हो जाए तो हमारा ऐप क्रैश ना हो और उसे हम सेफली हैंडल किया जा सके। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ कि वीक रेफरेंस जो है उससे क्या होता है, पहला पॉइंट, नो एआरसी काउंट इंक्रीजेज। सेकंड पॉइंट क्या है, वो ऑटोमेटिकली निल हो जाता है, ऑटोमेटिकली इट विल बिकम निल व्हेन द ऑब्जेक्ट डीएलोकेट्स। थर्ड पॉइंट क्या है, इसे हमें ऑप्शनल रखना मस्ट है, अदरवाइज आपका ऐप क्रैश हो जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। तो चलिए देखते हैं हम पहले एग्जाम्पल। इससे पहले मैं आपको एक क्विक रिकैप देती हूँ कि एआरसी में हमने क्या एग्जाम्पल देखा था। तो उसमें क्या था, देखिए नॉर्मली मैंने 2 क्लास बनाई थी, पर्सन और अपार्टमेंट। दोनों ही एक दूसरे को स्ट्रांगली होल्ड कर रहे थे, स्ट्रांगली होल्ड कर रहे थे दोनों जब एक दूसरे को, तो हमारा उस समय पे रिटेन साइकिल क्रिएट हो रही थी। रिटेन साइकिल क्रिएट होना का मतलब हमारी मेमोरी फ्री नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पर हमने ये देखा था, अब आप स्क्रीन पर देखो कि इनिट मैंने बताया था, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो इनिट कॉल होता है, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट डीएलोकेट होता है तो उस समय पे हमारा डी इनिट कॉल होता है। अगर मैं इस एग्जांपल में देखूँ तो अगर मैं ये रन करूँगी तो आप देखोगे तो डी इनिट यहाँ पे कॉल नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारा यहाँ पे रिटेन साइकिल क्रिएट हो गई थी और यहाँ पे हम पर्सन और फ्लैट को निल भी कर रहे थे। स्टिल हमारा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को स्ट्रांगली होल्ड कर रहे थे, तो हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो मेमोरी में था स्टिल, इसीलिए हमारा रिटेन साइकिल क्रिएट हो रहा था। तो मैं एक बार आपको ये कोड भी रन करके दिखा देती हूँ कि एग्जैक्टली क्या आउटपुट आ रहा है और डे इनिट नहीं आ रहा है। तो ये रिटेन साइकिल है। अब हम इसको देखेंगे कि वीक के थ्रू कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा देखो आउटपुट आ चुका है, ये मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, मैं बस एक क्विक रिकैप देख रही हूँ। देखो दोनों इनिशियलाइज्ड हुए, यहाँ पे आउटपुट में तुम देख रहे होगे आया हुआ है। उसके बाद असाइनिंग का देखो मेरा आ गया, दोनों असाइन हुए, प्रिंट हो गया, असाइन हो गया, दोनों को मैंने सेट किया निल, वो भी प्रिंट हो गया। लेकिन तुम एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे क्या चीज़ मिसिंग है कि हमारा ये प्रिंट स्टेटमेंट नहीं कॉल हुए हैं जो कि हमारा डी इनिट में कॉल था। मतलब पर्सन इज डी इनिशियलाइज्ड और अपार्टमेंट इज डी इनिशियलाइज्ड, इसका मतलब दोनों ही ऑब्जेक्ट अभी भी मेमोरी में है और हमारा ये रिटेन साइकिल क्रिएट हो चुका है। तो अब हम इस रिटेन साइकिल को रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो हम इसको रिजॉल्व करेंगे थ्रू वीक। वीक में क्या करना है, हमें सिंपली, हम वीक के लिए वीक कीवर्ड यूज़ करते हैं, तो हम या फिर पर्सन को या फिर यहाँ पे अपार्टमेंट में से किसी के भी एक वेरिएबल को हम उसे वीक बना देंगे। वीक का मतलब वीक रेफरेंस क्रिएट कर देंगे, ताकि जब हमारे वो मेमोरी में ऑब्जेक्ट का यूजेस खत्म हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली वीक वाला जो है वो ऑटोमेटिकली निल हो जाएगा। तो मैं इसको वीक कर दूंगी। अब देखो वीक जब कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि अपार्टमेंट क्लास है जो, अब देखो अपार्टमेंट जो क्लास है उसमें अब पर्सन को हम वीक रेफरेंस के थ्रू होल्ड कर रहे हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग रेफरेंस नहीं है, यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग रेफरेंस हटा दिया है। तो यहाँ पे तुम देखो कि वीक करने के बाद क्या हो रहा है, स्विफ्ट में ये चीज़ याद रखो, बाय डिफ़ॉल्ट हर चीज़ स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होता है, जो कि स्ट्रॉन्ग रेफरेंस का मतलब एआरसी काउंट हमारा बढ़ रहा है। लेकिन जब हम इसको वीक कीवर्ड के साथ यूज़ करते हैं तो हम स्पेसिफिकली कंपाइलर को बोलते हैं कि सुन भाई, ये हमारा वीक है तो यहाँ पे तुम एआरसी काउंट इसका इंक्रीज़ ना करो। तो इस केस में जो है हमारा पर्सन और फ्लैट तो दोनों यहाँ पे तो हम निल कर रहे हैं, तो उस समय पे दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो भी हमारे प्रॉपर्ली डीएलोकेट हो जाते हैं, और जो रिटेन साइकिल मतलब हमारी जो पहले क्रिएट थी वो यहाँ से ख़त्म हो जाती है। मतलब हमारा वीक के थ्रू रिटेन साइकिल क्रिएट ही नहीं होती जब हम यहाँ पे निल कर देते हैं। तो एक बार मैं ये रन करके आपको पहले दिखाती हूँ कि क्या एग्जैक्टली इसका आउटपुट आएगा।
तो देखो आउटपुट आ चुका है स्क्रीन पर, अगर तुम देख रहे होगे। अब स्टेटमेंट जो प्रिंट वाले हैं उसमें तुम देखो एट द एंड लास्ट में क्या प्रिंट हुआ, हमारा डी इनिशलाइज्ड के स्टेटमेंट प्रिंट हुए, मतलब हमारा डी इनिट कॉल हुआ है। डी इनिट क्यों कॉल हुआ है? क्योंकि यहाँ पे वीक रेफरेंस था। इस केस में ARC काउंट हमारा इंक्रीज ही नहीं किया, एक ने उसको स्ट्रांगली होल्ड किया था लेकिन दूसरे ने हमारा उसको वीकली होल्ड कर रखा था, मतलब वीक रेफरेंस था। तो उस केस में हमारा वो कॉल नहीं हुआ, मतलब ARC काउंट रिटेन साइकिल बना नहीं, और हमारा जब हमने किया तो हमारा डी इनिशलाइज कॉल हो गया और ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली डी एलोकेट हो गया। ये चीज़ भी आती है तुम्हें वीक कब यूज़ करना है, व्हेन टू यूज़ वीक। तो ये जब तुम्हें व्हेन दी ऑब्जेक्ट कैन बिकम निल, मतलब ऑब्जेक्ट जब हमारा निल भी बन जाएगा तो तुम्हारा ऐप क्रैश ना हो। ये हम देखो यूजुअली तुमने अगर डेलीगेट्स वगैरह यूज़ किया होगा तो देखो हम लोग वीक वहाँ पे यूज़ करते हैं, तो ये डेलीगेट्स में भी यूज़ होता है, क्लोजर के कैप्चर लिस्ट में भी यूज़ होता है फॉर अवॉइडिंग रिटेन साइकिल्स। तो ये वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इंटरव्यूज़ में, इतना कॉमन है क्वेश्चन कि मतलब हर दूसरे इंटरव्यू अगर आप देखोगे ना तो उसमें ये क्वेश्चन तुरंत आपसे पूछेंगे कि वीक क्या होता है, रिटेन साइकिल। अच्छा रिटेन साइकिल है तो कैसे उसे वो करोगे, मतलब ऑब्वियसली तुम्हें आप अपना प्रॉपरली बेस्ट बनाना है, तो बेस्ट बनाने के लिए उसमें एक भी रिटेन साइकिल नहीं होनी चाहिए, डेडलॉक की सिचुएशन नहीं क्रिएट होनी चाहिए। तो तुम उसे रिमूव कैसे करोगे? वीक आया तो वीक आया तो अनोन्ड क्या है, अनोन्ड आ गया तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इसको प्रॉपरली एक एग्जाम्पल के साथ अगर इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करोगे तो वो चीज़ बेस्ट रहेगी। और साथ में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं बोलूँगी, वीक रेफरेंस हमेशा ऑप्शनल बनाना पड़ता है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, वीक रेफरेंस हमेशा ऑप्शनल बनाना पड़ता है, बिकॉज जब ऑब्जेक्ट डी एलोकेट हो जाता है, समझो मतलब हम इसको वीक को हमेशा ऑप्शनल, देखो ये ऑलरेडी मेरा तो ऑप्शनल था, लेकिन हम इसे ऑप्शनल हमें इसे बनाना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शनल हम जब इसे नहीं बनाएंगे तो जब भी हमारा ऑब्जेक्ट डी एलोकेट होगा ना तो रेफरेंस हमारा निल हो जाता है। अगर आप ऑप्शनल नहीं रखोगे इसको तो हमारा ऐप क्रैश हो जाएगा। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अब हम अनओन्ड की तरफ। तो पहले हम देखेंगे अनओन्ड क्या होता है। तो देखो बात करते हैं हम अनोड की। अब अनोड भी एक ऐसी रेफरेंस होती है जो कि ऑब्जेक्ट के बिना उसका रेफरेंस काउंट बढ़ाए उसे होल्ड करता है, जस्ट लाइक वीक। मतलब इसमें भी ARC काउंट तुम्हारा इंक्रीज नहीं होता, लेकिन फिर मेजर डिफरेंस क्या है, मतलब वीक क्या है और अनोड क्या है, फिर दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है अगर दोनों सेम ही है तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस ये आता है कि अनोड रेफरेंस कभी भी निल नहीं हो सकता है। ये हमारा वीक के केस में अपोजिट था, वीक में हमारा निल हो सकता है, हम वहाँ पे उसे ऑप्शनल बनाते हैं कि इन केस ऑफ अगर वो निल भी हो जाए तो हमारा क्रैश नहीं होगा क्योंकि वो ऑप्शनल रहेगा। तो मतलब अब अनोड के केस में क्या हो गया, ये कभी भी निल नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये श्योर होना चाहिए कि जिस भी ऑब्जेक्ट को आप अनओन्ड से रिफ़र कर रहे हो वो डीएलोकेट नहीं होगा जब तक आप उसे यूज़ कर रहे हो। सिंपल टर्म्स अगर मैं बोलूँ कि अनोड रेफरेंस तब तक यूज़ करो जब तक आप 100% श्योरिटी है कि ऑब्जेक्ट जो है मेरा मेमोरी में हमेशा रहेगा जब तक मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ। अगर वो ऑब्जेक्ट पहले ही डिलीट हो जा रहा है और आप उसे एक्सेस करने जा रहे हो तो आपका ऐप क्रैश हो सकता है। तो अनओन्ड हमारा हमेशा नॉन निल मतलब रहता है, उसे वो निल कभी भी नहीं हो सकता। तो आप फॉर एग्जांपल अननोड से जिस भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हो वो कभी भी ऐसा ना हो कि फॉर एग्जांपल कि आपने अननोड से ऐसी कोई वो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हो कि वो एक्सेस करने जा रहा है, उसे मिल ही नहीं रहा और आपका ऐप क्रैश हो जाता है। तो चलिए एक बार हम एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, फिर हम एट द एंड में आपको कंपेयर भी करके बताऊंगी कि स्ट्रॉन्ग रेफरेंस, वीक रेफरेंस और अननोन इन तीनों में क्या मेजर डिफरेंस है। मतलब एक टेबल टाइप का मैं आपको एट द एंड दे भी दूंगी। सिमिलरली मैं वीक और अननोन का भी दूंगी, बिकॉज ये मतलब ये जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि वीक क्या है, स्ट्रॉन्ग रेफरेंस क्या है, अननोन क्या है, रिटेन साइकिल क्या है, ARC, ये इतना कॉमन क्वेश्चन है और ये 1 to 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस में तो मतलब पूछा ही जाता है क्योंकि ये बहुत ही एज अ बेसिक कंसीडर किया जाता है। तो चलिए हम एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। तो देखो ये है एग्जाम्पल वीक का, सेम चीज़ है। यहाँ पे भी मेरे पास ऑप्शन था मैं पर्सन या अपार्टमेंट से किसी को भी अनोन डिक्लेयर कर दूँ, तो मैंने अनोन को वो मतलब टेनेंट को अनोन कर दिया। और एक और चीज़ याद रखो, यहाँ पे देखो ये ऑप्शनल था, मैंने इसे नॉन ऑप्शनल किया क्योंकि ये मैंडेटरी है। हमारा अनोन हमेशा नॉन ऑप्शनल के लिए ही रहता है। तो नॉन ऑप्शनल किया तो यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ वैल्यूज़ टेनेंट को देनी पड़ेगी वो स्टार्ट में, तो वो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करते वक्त ये पास किया, मतलब मैंने इतने चेंज किए बस। तो अब देखो क्या होगा, अगर मैं एक बार रन पहले कर देती हूँ फिर तो मैं आगे का एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई, मेरे सारे चीज़ें कॉल हुई, पर्सन, अपार्टमेंट का इनिशलाइजेशन, डी इनिशलाइजेशन, सब कुछ।
तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया, टेनेंट प्रॉपर्टी हमारी अननोन डिक्लेयर किया। अननोन भी रेफरेंस काउंट को इंक्रीज़ नहीं करता जैसा मैंने बताया था, लेकिन इसका यहाँ पे वीक से ये डिफरेंस है कि ये नॉन ऑप्शनल होता है। मतलब आप उसे निल नहीं कर सकते, बिकॉज़ अगर वो ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने जाएगा और वो निल रहेगा तो हमारा कोड फट जाता है। तो इसलिए आप 100% श्योर होने चाहिए कि जब तक हमारा अपार्टमेंट ऑब्जेक्ट मेमोरी में है, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, तब तक उसका टेनेंट भी डेफिनेटली वहाँ एग्जिस्ट करना चाहिए, अदरवाइज़ आपका ऐप क्रैश हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल पर्सन हमारा सपोज़ हमारा जो पर्सन है वो ऑब्जेक्ट पहले डीएलोकेट होता है और अपार्टमेंट उसके बाद, तो टेनेंट को एक्सेस करेगा तो आपका एज आई मेंशन कि ऐप क्रैश हो जाएगा। तो इसलिए मतलब यूजुअली देखो, आप ऐप में फ्रिक्वेंटली आप अननोन नहीं यूज़ करते, आप वीक यूज़ करते हो। क्यों? क्योंकि वो आपका ऐप क्रैशिंग से बचाता है, क्योंकि वो नॉन ऑप्शनल रहता है और अननोन हमारा नॉन ऑप्शनल रहता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम यूज़ कब करेंगे अननोन, मतलब बेसिकली कब यूज़ आता है। तो इसका मेजर ये यूज़ है कि जब आपको श्योरिटी हो कि हम जिस भी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करें, सपोज़ ये ऑब्जेक्ट है, हम इसको रेफ़र कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट कभी भी निल नहीं होगा। ये और कॉमनली यूज़ होता है जब हम पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप बनाते, लाइक चाइल्ड ने स्ट्रांगली होल्ड किया रहता है पेरेंट को, बट पेरेंट उसे रिफ़र करता है एज अननोन। तो ये था हमारा बेसिकली अनओन्ड के बारे में। तो एक चीज़ इसका मैं फिर से ये पॉइंट रिपीट कर रही हूँ, इस चीज़ को बहुत ही मतलब अपने माइंड में याद कर लो कि हम वीक कब यूज़ करते हैं, हम अनओन्ड कब यूज़ करते हैं। बिकॉज बहुत कॉमनली पूछ लेंगे, तुम्हारे पास रिटेन साइकिल है तो तुम उसे कैसे वो करोगे, रिजॉल्व करोगे रिटेन साइकिल को। तो रिटेन साइकिल को ख़त्म करने का तरीका है कि तुम वीक यूज़ कर लो, तुम अनओन्ड यूज़ कर लो। तो वीक और अनओन्ड यूज़ कर लिया तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अनओन्ड के लिए ये चीज़ मैंडेटरी है, याद रखो कि यू यूज़ अनओन्ड ओनली व्हेन यू आर मीन्स 100% कॉन्फिडेंट दैट द ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज इन द मेमोरी एज लॉन्ग एज इट्स बीइंग रेफरेंस्ड। सिमिलरली वीक का क्या है, वो नॉन ऑप्शनल है, सॉरी ऑप्शनल है वो, और उसमें क्या होता है कि वो मेरा निल भी हो गया तो मेरा ऐप क्रैश तो नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ अननोन में नहीं है। तो अभी मैं आपको ऐसा करती हूँ, आप एक स्क्रीन पे वो भी मैं आपको तो अब हम देखते हैं वीक और अननोन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। नॉर्मली मैं एक एक पॉइंट कवर करूँगी, मैं आपको मेरे स्क्रीन पे एक टेबल विजिबल हो रही होगी, तो सिंपली मैं एक एक पॉइंट बोलूँगी और मैं बताऊँगी वीक के लिए और अननोन के लिए क्या है। तो फॉर एग्जांपल रेफरेंस काउंट, तो रेफरेंस काउंट हमारा दोनों में इंक्रीज़ नहीं होता है। देन हम पकड़ते हैं ऑप्शनल को। ऑप्शनल में अब देखो, वीक में हम मैंने जैसे बोला था मैंडेटरी है, वहाँ पे वो निल हो सकता है तो हमारा ऐप क्रैश से भी बचता है, लेकिन ये चीज़ अननोन में नहीं है, वो नॉन ऑप्शनल ही रहता है, वहाँ पे ऐप क्रैश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मेमोरी सेफ्टी वाइज देखें तो हमारा वीक ज़्यादा सेफ है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली बिकम्स निल बेसिकली। और अननोन की बात करें तो वो थोड़ा रिस्की है, मतलब क्रैश हो सकता है। और कॉमन यूज़ केसेस तुम देख लो, डेलीगेट पैटर्न्स में यूज़ करते हो, क्लोजर्स में यूज़ करते हो रिटेन साइकिल्स। अननोन जहाँ तक है वो हम यूज़ करते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में। बेसिकली हमारे ऐप में मेजरली यूज़ वीक होता है, तो हम वीक पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं। और उसका सिंटेक्स नॉर्मली मैंने बताया, वो कीवर्ड वीक से स्टार्ट होता है, वो अननोन से स्टार्ट होता है। तो ये था हमारा बेसिकली वीक और अननोन के बीच का डिफरेंस। अब सपोज तुमसे स्ट्रॉन्ग का भी डिफरेंस पूछे, वीक का भी अननोन का, तो तुम एआरसी काउंट एक मेजर पॉइंट ले सकते हो, ऑप्शनल ले सकते हो, और मतलब मेमोरी सेफ्टी वाइज मतलब देख सकते हो कि सेफ होता है कि नहीं होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट डीएलोकेट हो जाता है। तो एआरसी काउंट का अगर देखो, स्ट्रॉन्ग में तुम्हारा एआरसी काउंट बढ़ता है, इसकी भी मैं टेबल देखो स्क्रीन पे दिख रही होगी। एआरसी काउंट इंक्रीज होता है, वीक नहीं होता है इंक्रीज, अननोन इंक्रीज नहीं होता है। ऑप्शनल्स की बात करें तो हमारा स्ट्रॉन्ग क्या होता है, वो ऑप्शनल नहीं होता है। और वीक क्या होता है, मतलब वो समझो कि वीक में ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट, ऑप्शनल का देखो यहाँ पे क्या मतलब है कि वीक को अगर वो निल भी हो गया तो हमारा ऐप क्रैश ना हो। तो हमारा स्ट्रॉन्ग में और अननोन में हमारा ये चीज़ होती है, लेकिन वीक में हमारी ये चीज़ नहीं होती। मतलब वीक में हमारा ऐप क्रैश नहीं होता, वो निल भी हो जाएगा तो ठीक है चलेगा, बट स्ट्रॉन्ग और अननोन में ऐसा नहीं चलता। और ऑब्जेक्ट की बात करें तो रिटेन साइकिल स्ट्रॉन्ग रेफरेंस में होती है, वीक और अननोन में हमारा रिटेन साइकिल नहीं होती है। बट अननोन में हमारा मैंडेटरी है कि वो जो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा हो वो निल कभी ना हो, मतलब वो नॉन निल रहता भी ठीक है, अदरवाइज ऐप क्रैश हो जाएगा। तो आज का कंप्लीट वीडियो था वीक और अननोन के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है वीक, क्या होता है अननोन, कैसे हम उनको यूज़ करके अपनी रिटेन साइकिल्स को हटा सकते हैं। और ये बहुत ही मैंडेटरी टॉपिक है, मतलब बहुत मस्ट नो कहो कि ये तुम्हें आना ही चाहिए अगर तुम iOS की फील्ड में हो। और मतलब इंटरव्यूअर्स तो इसे मतलब पूछते ही पूछते हैं।
तो ये भी तुम्हें आना चाहिए। तो ये था पूरा कंप्लीट एग्ज़ाम्पल के साथ वीक और अननोन। आई होप आपको एक मतलब एक पिक्चर तो क्लियर हो गई होगी कि क्या होता है, कैसे होता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।